मैं ना अब शादी करना चाहती हूँ क्योंकि एज मेरी कम है और मैं अब चाहती हूँ कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो मेरी ना लाइफ में आए और मेरे बच्चों को अपना समझे और उसके पास घर हो और वो दिखने में भी सही हो और एक अच्छा इंसान हो, चाहे उम्र जो भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद में, जहाँ मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम है आसमा और इसकी उम्र है 27 साल। इनकी शादी वट्टा सट्टा में हुई थी। इस तरफ से इनकी बहन की शादी इनके शोहर के भाई के साथ हुई, जबकि इनकी शादी उस शख्स से हुई जिसने इन्हें छोड़ दिया और अकेला कर दिया। तो वट्टे सट्टे की शादी में ये हुआ कि इसकी बहन को डाइवोर्स हुआ, उस पर तशद्दुद होता था और तशद्दुद के बाद उसे निकाल दिया। तो इसके घर वालों ने कहा कि हम इसे क्यों रखें, जब इसकी चली गई है तो इसको भी निकाल दो। तो निकालने के बाद शोहर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम अपना जियो मैं अपना जियो। उसके बाद ये अकेली हो गई ज़िंदगी में और मजबूर होकर इन्होंने हमें भी बुलाया है और बिल्कुल इनको खाने पीने हर चीज़ से प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो अब ये आगे भी क्यों कह रही हैं कि मेरी एज कम है तो मैं आगे अच्छी जगह शादी करना चाहती हूँ जहाँ मुझे अच्छी तरह समझा जाए, अच्छी तरह रखा जाए, मेरी ज़िंदगी बदली जाए, लेकिन मैं उसके लिए तहकीक करूँगी ख़ुद। तो मैं उनसे जानते हैं कि इनकी सारी कहानी क्या है। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आसमानी। आपकी एज क्या है? 27। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कैसे हुई? वट्टे सट्टे में हुई? वट्टे सट्टे में हुई थी। उस यानी कि जो मेरा हस्बैंड था ना उसकी बहन की उसकी मेरे भाई से शादी हो गई और ये काफ़ी अरसा नहीं चली, बस वो एक दूसरे से लड़ते थे तो इस वजह से ना उनकी डिवोर्स हो गई। तो फिर मेरे पास एक बेटा था, तो वो जो मेरी सास थी ना वो उसे कहती थी मेरे हस्बैंड को कि जब हमारी बेटी वहाँ कामयाब नहीं हुई तो इसको भी छोड़ दो। तो फिर ये चुप हो जाता था आगे से और फिर मेरे घर वालों ने भी इसे कहा कि अगर तुमने छोड़ा तो हम तुम्हारा नुकसान करेंगे या जो भी। ये डर गया था थोड़ी देर, फिर आ गया था, सेपरेट मकान ले लिया था, मकान किराए पे। सिर्फ 2 महीने रहा, फिर वापस उनके पास चला गया और इस वक्त दुबई है। 6-7 साल हो गए, मुझे नहीं पता उसने शादी की है नहीं की, क्या आपको छोड़ के चला गया है? हाँ जी। आपको क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा? हाँ जी बिल्कुल भी, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है और उसने कभी मेरे से रब्ता भी नहीं। 6 साल हो गए? हाँ जी। 6 साल से आप अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं? मकान का किराया भी खुद ही दे रही हूँ, बच्चों की फीस। करती क्या हैं आप? डर्मा से ऑफिशियल उसकी मार्केटिंग करती हूँ, जॉब करती हूँ पार्लरों पे जाके सेल। कहीं ना कहीं सेल करती हैं, खुद बेचती हैं? हाँ जी, खुद जाके। अच्छा, तो ज़िंदगी कितना मुश्किल हो जाती है शोहर के बगैर? बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है शादी तो इंसान इसीलिए करता है ना कि वो हमारा ख्याल रखे, केयर करे। हमारा काम क्या होता है, घर का काम कर देना या बच्चे, बस वो भी मैंने की हैं, फिर भी मुझे ज़िम्मेदारी सारा। अब 5-6 हज़ार मकान का किराया देती हूँ, फिर दूध बिजली गैस के बिल आ जाके सारे के सारे पैसे इधर ही लग जाते हैं। शादी जब कामयाब नहीं होती तो औरत के अरमान टूटते हैं कि मेरी तो मैं चाहती थी मैं सुकून से रहूं, मेरे साथ क्या हो गया? ज़ाहिर है टूट ही जाते हैं जब हम देखते हैं कि दूसरे अपने घर में खुश हैं, फिर एक तरफ से दुख भी होता है कि हमें क्या था, हमारे साथ क्या। किस चीज़ की कमी थी? होता ही है। हैं तो जब जगह जगह जाके आप खुद बेचती हैं, मर्द नहीं है घर में कोई, कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर ज़ाहिर है इंसान थका हुआ आता है, फिर तरह आगे लोगों की बातें भी सुनती हूँ। बातें भी होती हैं। अब जो शॉप्स पे भी ऑर्डर देती हूँ और पार्लर पे भी देती हूँ, कई शॉप्स वाले फिर नंबर वगैरह भी मांगते हैं। फिर ज़ाहिर है अगर होता हस्बैंड तो फिर ऐसी नौबत तो ना आती जॉब करने की, या वो जी नंबर दो अपना, आप कहाँ से आ रही हैं, और फिर इस वजह से बड़ा प्रॉब्लम होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप अकेली ज़िंदगी गुजारती हैं तो 3 टाइम का खाना पूरा कर लेती हैं? 3 टाइम का मुश्किल ही होता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं जी हमने कौरमा पकाना है, हमने ये वो हमें पका के दो, तो वो काफ़ी मतलब होता बाहर है। के बच्चों को देखते होंगे? हाँ जी, बाहर के बच्चों को देख के कहते हैं, तो वो फिर मंथ में एक बार ही पकता है। हाँ। तो ये कि जब सैलरी मिलती है तब मैं पका देती हूँ, बाकी दिनों में बस दाल ऐसा वगैरह। दिन हो जिस दिन आप शदीद रोई हों कि थक गई हो कि यार कितनी मुश्किल ज़िंदगी? बिल्कुल, एक बार ऐसे हुआ था, बल्कि कई बार अक्सर हो जाता है। अभी पिछले मंथ भी ना कुछ भी नहीं था घर में, तभी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। तो फिर मैंने ना बड़ी मुश्किल से ना फिर मैंने हिम्मत करके अम्मी को बताया था। फिर अम्मी ने भाई को भेजा, भाई ने फिर थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। अच्छा, तो ऐसी मुश्किल भी होती है अभी? हाँ जी, होती है। तो अब आपकी जो शादी है, मतलब आप आगे शादी करना चाहते हैं, उसमें एज का कोई मसला है कि बड़ी एज वाला हो या छोटी एज वाला हो? कोई मसला नहीं? नहीं, एज का कोई नहीं, जैसा मर्जी हो कोई जाए। अगर अच्छा रखने वाला 60 साल का भी हो, 50 का भी हो, कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं है, बस उसके पास घर हो, अपना बच्चों को समझे, अपना समझे? हाँ जी, बस मुझे ज़्यादा इशू घर का है, मेरे पास घर नहीं है। अगर अभी भी घर होता ना मेरे पास तो शादी फिर भी नहीं थी करनी, बस घर की मजबूरी में कर रही हैं? मजबूरी में।
तो जिसके साथ आप रहेंगी उसके साथ आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारनी। हाँ जी, वो फिर मैं अच्छी गुजारूँगी। अगर मेरे पास अभी भी घर होता ना, जैसे ये मकान किराए का है, अब इसमें किराया देती हूँ, सैलरी मेरी आती है 5-6 हज़ार इधर निकल जाता है। तो अगर मेरा अपना घर होता है तो वो तो मुझे बचते ना कुछ तो बचता आपको, बिल्कुल किराए के तो बच जाते। तो अब जो है नाज़रीन बिल्कुल ये कह रही हैं कि मुझे एज का कोई मसला नहीं है, एज बड़ी भी, इनकी एज कम है 27 साल है, एज बड़ी भी हो छोटी भी हो कोई मसला नहीं है, ये शादी करेंगी क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी अकेली ये थक गई हैं। हमें जब कोई बुलाता है तो जब थक गया होता है आखिरी पॉइंट पे होता है तभी बुलाता है, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाज़रीन ये भी किसी की बेटी है और ये भी जो है अकेले ज़िंदगी गुजार रही है और इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। तो इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया कि अब मैं अकेली थक गई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी बदले मेरी और किसी जगह अच्छी जगह इनका रिश्ता हो। खैर मैं तो वो इन तक है और आप लोगों तक है, और मैं अब आपसे लोग कैसे रब्ता करें, क्योंकि अब मैं नंबर तो नहीं लगाऊंगा, लोग ख़वातीन को तंग भी करते हैं कुछ बीच में, तो रब्ता कैसे करें? मेरा जो चैनल है मेरे नाम से, उसमें आ जाएं। उसमें आप वीडियो बनाएंगी और उसमें कमेंट अभी आप नाज़रीन इनका चैनल का नाम क्या है? डेली लाइफ विथ आसमा। डेली लाइफ विद आसमा। मैं उसका लिंक कमेंट में दे रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप जाएं और वहाँ जाके जो इनकी नई वीडियो उसके कमेंट में अपना नाम, अपना जो काम आप करते हैं, जिसको शादी की ज़रूरत हो और अच्छा बंदा हो, और ताकि ये ख़ुद देखें उसमें सेलेक्ट करें जिससे इन्होंने करनी हो वो कर लेंगी। तो ये शादी इस तरह करेंगी। तो आपको शादी मतलब आप शादी अब क्यों करना चाहती हैं, क्या क्या मसाइल हैं? मेरे पास घर नहीं ना, मकान है किराए का, बच्चों का अखराजात नहीं पूरे होते, आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई, एज भी कम है, तो फिर मैं बाद में अभी कर लूँगी तो वो ज़्यादा सही रह जाएगा, बाद में फिर किसने करनी है, बाद में मसला हो जाएगा। बाद में मसला हो जाएगा। बिल्कुल जी, हम तो कोशिश करेंगे इनकी ज़िंदगी बदले किसी तरह। हम यही कर सकते हैं कि इनके चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ लाजमी जाएं और इनको जाके वहाँ रब्ता करें। इनकी नई वीडियो के नीचे कमेंट करके इनको अपना नंबर, अपना नाम और अपना जो है आप पेशा जो आप करते हैं वो बताएं, ताकि ये आपसे ख़ुद रब्ता करें और फिर आपसे जो है वो अगर इनको कोई पसंद आता है तो ये वहीं रिप्लाई करके जो है शादी के लिए कहें हाँ कर देंगी। ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी बदले। बिल्कुल आमीन। और अच्छे लोग ही आएँ बस। अच्छे लोग इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन फ़िलहाल मुझे और इनको इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे नंबर पे, आप टीम के नंबर पे जो हमारे चैनल का नंबर उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।